रात के 2:30 बजे हैं। पूरा घर सो चुका है। मोबाइल की स्क्रीन तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी नीली रोशनी डाल रही है। आंखें थकी हुई हैं, दिमाग भारी है, लेकिन नींद नींद जैसे तुमसे रूठ गई हो। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एक और वीडियो, एक और मोटिवेशन, एक और हसल, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुक गए, अगर तुमने आराम कर लिया तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन सच बताऊं, शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने आराम को दुश्मन समझ लिया है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। आराम करना कमजोरी नहीं है, आराम करना एक कला है, और यही है द आर्ट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि हम थके हुए नहीं हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, हम थके हुए हैं क्योंकि हमने जीना छोड़कर सिर्फ भागना सीख लिया है। दोस्त, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई कह रहा है और मेहनत करो, और आगे बढ़ो, और साबित करो। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि तुम अंदर से टूट तो नहीं रहे। तुम मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन क्या तुम चैन से सांस ले पा रहे हो? क्लॉडिया हैमंड, जो एक साइकोलॉजिस्ट और ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे कराया, द रेस्ट टेस्ट। हजारों लोगों से एक ही सवाल पूछा गया, तुम्हें सच्चा आराम किससे मिलता है? और जो जवाब सामने आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि लोगों ने कहा, हम थकान से ज्यादा अपराध बोध से टूटते हैं। जब हम आराम करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सोचो जरा, बचपन में जब तुम खेलते थे तो कोई गिल्ट नहीं होता था। तुम मिट्टी में गिरते थे, हंसते थे, फिर उठकर दौड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, आराम एक विलासिता बन गया। अभी टाइम नहीं है, पहले काम खत्म करूं, थोड़ा और कर लूं, और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। हम मशीन नहीं है, लेकिन हमने खुद को मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और मशीन भी बिना ब्रेक के जल जाती है, तो इंसान कैसे बचेगा? किताब कहती है कि असली आराम सिर्फ सोना नहीं है। सोना जरूरी है, लेकिन आराम उससे भी गहरा है। कभी महसूस किया है, जब तुम किसी पहाड़ की तस्वीर देखते हो, या बारिश की आवाज सुनते हो, या किसी पुराने गाने में खो जाते हो, तो अचानक दिल हल्का हो जाता है। ये है मानसिक आराम। हमारे दिमाग को भी स्पेस चाहिए, शांति चाहिए। वो लगातार नोटिफिकेशन, लक्ष्य, तुलना, इन सब से थक जाता है, और जब हम उसे ब्रेक नहीं देते तो वो चुपचाप विरोध करने लगता है। एंजाइटी के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, थकान के रूप में। क्लॉडिया हैमंड बताती हैं कि दुनिया भर में लोगों ने सबसे ज्यादा जो चीज आरामदायक बताई वो थी पढ़ना। हाँ, पढ़ना। क्योंकि जब तुम किताब पढ़ते हो, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हो। तुम किसी और दुनिया में चले जाते हो, और वहां तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना, अकेले समय बिताना, ये सब चीजें हमारे अंदर की भागदौड़ को धीमा करती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा आराम की जरूरत थी, वही लोग खुद को आराम देने में सबसे ज्यादा दोषी महसूस करते थे। दोस्त, सच ये है कि हम सब अंदर से थके हुए हैं। हम सिर्फ काम से नहीं, उम्मीदों से थके हैं, तुलना से थके हैं, खुद को साबित करने की लड़ाई से थके हैं। और हमने ये मान लिया है कि अगर हम रुक गए तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुम नहीं रुके तो शायद तुम खुद को ही खो दोगे। तुम बाहर की रेस जीत जाओगे, लेकिन अंदर से खाली हो जाओगे। द आर्ट ऑफ रेस्ट हमें सिखाती है कि आराम कोई इनाम नहीं है जो काम पूरा होने के बाद मिलता है। आराम एक जरूरत है, जैसे सांस लेना। तुम सांस लेने के लिए पहले टारगेट पूरा नहीं करते, तुम बस सांस लेते हो क्योंकि जीने के लिए जरूरी है। वैसे ही आराम भी जरूरी है। और जब तुम सच में आराम करते हो तो तुम और क्रिएटिव हो जाते हो, और फोकस्ड, और खुश। एक पल के लिए आंखें बंद करो, सोचो वो समय जब तुम सच में खुश थे, जब कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, बस तुम थे और वो पल था। वही असली आराम है।
लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। हमने अपने कैलेंडर को इतना भर दिया है कि उसमें खुद के लिए जगह ही नहीं बची। और शायद आज इसी वीडियो में तुम पहली बार यह स्वीकार करोगे कि तुम थके हुए हो। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। थकना इंसानी है, लेकिन खुद को आराम न देना खुद के साथ अन्याय है। और आज से हम ये अन्याय बंद करेंगे। तुम्हें पता है सबसे दुखद बात क्या है? हम छुट्टी पर भी जाते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस में रहता है। हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, लेकिन दिमाग में टास्क लिस्ट घूमती रहती है। हम सोते हैं, लेकिन सपनों में भी भाग रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत समय से रुके ही नहीं हो। और आज की ये कहानी, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, हम सबकी कहानी है, जहां हम धीरे धीरे खुद से दूर होते गए। लेकिन अच्छी खबर यह है, वापस लौटना संभव है। और ये वापसी किसी बड़े फैसले से नहीं, छोटे छोटे रुकने से शुरू होती है। 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठना, 10 मिनट आसमान को देखना, आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़ना। ये छोटी चीजें तुम्हारे अंदर की टूटन को जोड़ना शुरू कर देती हैं। कभी गौर किया है, जब सब कुछ शांत होता है तब तुम्हारा दिमाग अचानक तेज दौड़ने लगता है। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, जैसे ही तुम मोबाइल दूर रखते हो, अचानक वो सारे अधूरे काम, पुरानी गलतियां, भविष्य की चिंताएं एक साथ आकर तुम्हें घेर लेते हैं। इसलिए हम शोर ढूंढते हैं, इसलिए हम खुद को व्यस्त रखते हैं, ताकि हमें अपने ही विचारों का सामना न करना पड़े। क्लॉडिया हैमंड इस बात को बहुत साफ तरीके से समझाती हैं। हमें काम से ज्यादा डर खालीपन से लगता है, क्योंकि खालीपन में हम सच से मिलते हैं, और सच कभी कभी भारी होता है। लेकिन दोस्त, यही खालीपन, यही शांति असली आराम का दरवाजा है। जब तुम बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी बातचीत के बस कुछ मिनट अपने साथ बैठते हो, तो शुरुआत में बेचैनी होगी। दिमाग कहेगा कुछ करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और टिक गए, तो धीरे धीरे वो शोर कम होने लगता है। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ देर बाद पानी खुद ब खुद शांत हो जाता है। द आर्ट ऑफ रेस्ट हमें बताती है कि आराम सिर्फ शरीर का नहीं, पहचान का भी है। हम खुद को अपने काम से जोड़ लेते हैं। मैं स्टूडेंट हूं, मैं अर्नर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। लेकिन जब तुम काम नहीं कर रहे होते, तब तुम कौन हो? यह सवाल बड़ा है और शायद थोड़ा डरावना भी। इसलिए हम रुकते नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलना आसान नहीं होता। दुनिया के उस बड़े सर्वे में लोगों ने जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा आरामदायक बताई, वो थी प्रकृति, पेड़, पानी, आसमान, खुली हवा। क्यों? क्योंकि प्रकृति तुम्हें जज नहीं करती। पहाड़ को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सफल हो, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं। वहां तुम बस हो, और शायद यही हमें चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हमें साबित न करना पड़े। तुम्हें याद है बचपन की वो गर्मियों की छुट्टियां? दोपहर में छत पर लेटकर बादलों को देखना, बिना किसी वजह के हंसना। वो पल किसी प्रोडक्टिविटी प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वही पल सबसे ज्यादा जिंदा थे। अब हम हर पल को उपयोगी बनाना चाहते हैं, और उसी चक्कर में जीना भूल जाते हैं। क्लॉडिया हैमंड कहती हैं कि जो लोग सच में आराम करना सीख लेते हैं, वे अपने काम में भी बेहतर होते हैं, क्योंकि आराम दिमाग को रीसेट करता है। जैसे फोन हैंग हो जाए तो तुम उसे रीस्टार्ट करते हो, वैसे ही दिमाग को भी ब्रेक चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बैटरी 1% पर भी काम करते रहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि हम चिड़चिड़े क्यों हो गए, ध्यान क्यों नहीं लग रहा, छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। सच ये है कि थकान सिर्फ नींद की कमी नहीं होती, थकान भावनात्मक भी होती है। जब तुम बार बार खुद को साबित करते हो, जब तुम हर दिन दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, जब तुम अपनी तुलना हर किसी से करते हो, तो अंदर एक अदृश्य बोझ जमा होने लगता है। और वो बोझ तब तक नहीं हटता जब तक तुम खुद को ये इजाजत नहीं देते कि आज मैं बस रहूंगा, कुछ खास नहीं करूंगा,
और ये ठीक है। तुम्हें पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? बहुत से लोग जो बेरोजगार थे या जिनके पास कम काम था, उन्होंने भी कहा कि वे थके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि थकान सिर्फ काम की मात्रा से नहीं आती। थकान आती है मानसिक दबाव से, लगातार सोचते रहने से, भविष्य की चिंता से, खुद को कोसते रहने से। और इसका इलाज सिर्फ और मेहनत नहीं है, इसका इलाज है समझदारी से आराम। और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर मैं रुक गया तो मेरी रेस छूट जाएगी। लेकिन सोचो, अगर तुम लगातार भागते भागते गिर गए तो रेस जीतने का क्या फायदा? अगर तुम अंदर से टूट चुके हो, असली जीत वो है जहां तुम बाहर भी आगे बढ़ो और अंदर भी शांत रहो। कभी अपने कमरे की लाइट बंद करके बस खिड़की से बाहर देखा है? शहर की हल्की सी आवाज, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना, ठंडी हवा। उस पल में कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ एक एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं। और यही एहसास हमें बार बार चाहिए, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आराम का मतलब आलस नहीं है। आलस वो है जहां तुम कुछ करने से बचते हो, लेकिन आराम वो है जहां तुम जानबूझकर रुकते हो ताकि फिर से पूरी ताकत के साथ चल सको। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम आराम को आलस समझते रहोगे, तुम खुद को कभी चैन से बैठने नहीं दोगे। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से तय नहीं होती। तुम सिर्फ अपने रिजल्ट नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी सफलता नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और जब तुम ये समझ जाओगे तो आराम तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हारा साथी बन जाएगा। आगे इस सफर में हम और गहराई से समझेंगे कि अकेलापन और अकेले रहना अलग अलग चीजें हैं। कैसे संगीत तुम्हारे दिमाग को बदल देता है, क्यों कुछ लोग पढ़ते पढ़ते खुद को भूल जाते हैं, और कैसे छोटे छोटे ब्रेक तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो अभी बस सांस लो और मेरे साथ इस सफर पर चलते रहो, क्योंकि जो हम खोजने निकले हैं वो सिर्फ आराम नहीं है, वो तुम्हारी खोई हुई शांति है। और यकीन मानो, वो अभी भी तुम्हारे अंदर ही कहीं है, बस तुम्हें रुककर उसे सुनना है। कभी कभी मुझे लगता है हम थके हुए इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत काम किया है, हम थके हुए इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को कभी रुकने की इजाजत ही नहीं दी। सोचो जरा, आखिरी बार तुमने कब बिना किसी मकसद के बैठकर बस अपने दिल की धड़कन सुनी थी? बिना किसी प्लान के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ यूं ही। शायद बहुत समय हो गया है, और यही दूरी हमें खुद से अलग करती जा रही है। क्लॉडिया हैमंड बताती हैं कि जब लोगों से पूछा गया, तुम कब सबसे ज्यादा शांत महसूस करते हो, तो बहुतों ने कहा, जब मैं अकेला होता हूं। लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि अकेले होने से उन्हें डर लगता है। कितना अजीब है ना। हमें शांति भी चाहिए और हम उससे डरते भी हैं, क्योंकि अकेले होने का मतलब है खुद के साथ होना। और हम इतने सालों से दूसरों की आवाजें सुनते रहे हैं कि अपनी आवाज पहचानना भूल गए हैं। अकेलापन और अकेले रहना अलग चीजें हैं। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन अकेले रहना तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया बंद करते हो, जब तुम दूसरों की जिंदगी देखना बंद करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी अपनी जिंदगी की आवाज साफ होने लगती है। शुरुआत में वो बहुत धीमी होगी, जैसे दूर से आती कोई फुसफुसाहट, लेकिन अगर तुम रुके रहे तो वही आवाज तुम्हारा रास्ता बन जाएगी। और एक और दिलचस्प बात, संगीत। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम टूटे हुए थे और अचानक कोई गाना चला और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? क्यों? क्योंकि संगीत सीधे दिल से बात करता है। किताब बताती है कि बहुत से लोगों के लिए संगीत सबसे गहरा आराम है, क्योंकि उसमें शब्दों से ज्यादा भाव होते हैं, और भाव हमारे अंदर जमा हुई थकान को धीरे धीरे बहा ले जाते हैं। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी गाने में खो जाते हो तो तुम्हें समय का पता नहीं चलता। वो पल तुम्हें कहीं और ले जाता है। यही तो आराम है, जहां समय की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है, जहां तुम भाग नहीं रहे होते, बस बह रहे होते हो।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम आराम को कमाया हुआ अधिकार मानते हैं। जैसे पहले 12 घंटे काम करो, तब जाकर 10 मिनट चैन से बैठने का हक मिलेगा। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आराम भी नहीं। ये सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होता, टास्क लिस्ट कभी खाली नहीं होती। अगर तुम आराम को अंत में रखोगे तो वो कभी आएगा ही नहीं। क्लॉडिया हैमंड ने एक और गहरी बात कही। बहुत से लोग तब भी थके हुए महसूस करते हैं जब वे छुट्टी से लौटते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने छुट्टी को भी एक प्रोजेक्ट बना लिया। ये भी देखना है, वो भी करना है, यहां फोटो लेनी है। आराम की जगह वहां भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और जहां प्रदर्शन है वहां शांति नहीं हो सकती। सच तो ये है, हमें किसी दूर पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। असली आराम एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। आज रात 15 मिनट जल्दी सो जाना, सुबह उठकर 5 मिनट आसमान देखना, दिन में एक बार गहरी सांस लेकर खुद से पूछना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ये छोटे छोटे सवाल तुम्हें तुम्हारी थकान से मिलवाएंगे, और जब तुम उसे पहचान लोगे तभी तो उसे ठीक कर पाओगे। तुम्हें पता है, जब दिमाग लगातार काम करता है तो वो रचनात्मकता खो देता है, लेकिन जब तुम उसे थोड़ी फुर्सत देते हो तो अचानक नए विचार आने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी समस्या का हल तब पाया जब तुम नहा रहे थे या टहल रहे थे, क्योंकि उस समय तुम जोर नहीं लगा रहे थे, तुम बस ढीले थे, और ढीलापन ही दिमाग को खोलता है। हम खुद को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, हर नतीजे पर पकड़ चाहिए, लेकिन जिंदगी कंट्रोल से नहीं, संतुलन से चलती है। और संतुलन तब आता है जब काम और आराम दोनों साथ चलते हैं। और मैं तुमसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज तुम्हारी सारी उपलब्धियां छिन जाए तो क्या तुम खुद के साथ बैठ पाओगे? क्या तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा लगेगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद तुम्हें और मेहनत नहीं, थोड़ा और आराम चाहिए, ताकि तुम फिर से खुद को पसंद करना सीख सको। आराम तुम्हें धीमा नहीं बनाता, आराम तुम्हें गहरा बनाता है, और गहराई हमेशा गति से ज्यादा ताकतवर होती है। तेज नदी शोर करती है, लेकिन गहरा समुद्र शांत रहता है। तुम क्या बनना चाहते हो, शोर या गहराई? आगे हम बात करेंगे उस अपराध बोध की जो हर बार तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, उस आवाज की जो कहती है तू पीछे रह जाएगा, और कैसे उस आवाज को धीरे धीरे शांत किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो आवाज चुप नहीं होगी तब तक असली आराम तुम्हारे पास आकर भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो बने रहो, क्योंकि ये सफर सिर्फ किताब का सार नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला एहसास है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा महसूस करो, बिना भागे, बिना डर के, बस दिल से। तुम्हें पता है वो आवाज जो हर बार तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, वो जो कहती है अभी नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, अभी रुक गए तो पीछे रह जाओगे। वही आवाज असल में तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे ज्यादा डरी हुई हिस्से की आवाज है। वो हिस्सा जो असफलता से डरता है, जजमेंट से डरता है, तुलना से डरता है, और क्योंकि उसे डर है वो तुम्हें लगातार दौड़ाता रहता है। क्लॉडिया हैमंड समझाती हैं कि आधुनिक समाज ने व्यस्तता को सम्मान का बैज बना दिया है। अगर तुम कहते हो मैं बहुत बिजी हूं तो लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर तुम कहते हो मैंने आज आराम किया तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं वाह, बड़ा टाइम है तुम्हारे पास। यही सोच हमें अंदर से खाती है। हम व्यस्त दिखना चाहते हैं ताकि हम महत्वपूर्ण लगें, लेकिन अंदर से हम टूट रहे होते हैं। और सच बताऊं, यह अपराध बोध कहीं बाहर से नहीं आया। बचपन से हमें सिखाया गया, खाली मत बैठो, कुछ काम करो। धीरे धीरे ये बात इतनी गहराई से बैठ गई कि अब जब हम खाली बैठते हैं तो हमें लगता है यानी हम गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या हर पल का उपयोग करना जरूरी है? क्या हर सांस का हिसाब होना चाहिए? आराम का मतलब है अपने दिमाग को बिना जजमेंट के बहने देना।
जब तुम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उन बातों को प्रोसेस करता है जिन्हें तुम लगातार दबाते रहे हो। इसलिए शुरुआत में बेचैनी होती है, क्योंकि दबे हुए भाव ऊपर आने लगते हैं। कभी अचानक पुरानी यादें क्यों याद आ जाती हैं जब तुम अकेले होते हो? क्योंकि अब तुम्हारे पास उन्हें सुनने का समय है। लेकिन यही तो इलाज है। जब तक तुम अपनी थकान को सुनोगे नहीं, वो जाएगी कैसे? जब तक तुम अपने दर्द को जगह नहीं दोगे, वो शांत कैसे होगा? हम सोचते हैं कि काम में डूब जाने से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ टलता है, खत्म नहीं होता। किताब में एक बात बहुत गहराई से समझाई गई है। रेस्ट इज नॉट ए रिवॉर्ड, इट्स अ राइट। आराम कोई ट्रॉफी नहीं है जो जीतने के बाद मिले। आराम इंसान होने का अधिकार है। तुम इसलिए आराम नहीं करते क्योंकि तुमने कमाया है, तुम इसलिए आराम करते हो क्योंकि तुम इंसान हो। और सोचो, अगर प्रकृति भी ऐसे ही चलती, अगर सूरज कहता मैं आज नहीं ढलूंगा, अभी और चमकूंगा, तो क्या होगा? अगर पेड़ कहते हम पत्ते नहीं गिराएंगे, अभी और पकड़े रहेंगे, तो क्या संतुलन रहेगा? हर चीज में एक रिद्म है, दिन और रात, ज्वार और भाटा, सांस अंदर और बाहर। लेकिन हमने अपने जीवन से बाहर वाली सांस हटा दी है। हम बस अंदर भरते जा रहे हैं, काम, उम्मीदें, दबाव, और बाहर छोड़ना भूल गए हैं। आराम वही बाहर की सांस है जहां तुम छोड़ते हो, ढीले होते हो, स्वीकार करते हो। और तुम्हें पता है, जब लोग सच में आराम करना सीख लेते हैं तो उनकी पहचान बदल जाती है। वे सिर्फ उपलब्धि से नहीं पहचाने जाते, वे शांति से पहचाने जाते हैं। उनके आसपास एक सुकून होता है। वे जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वे सुनते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जगह होती है। तुम्हारे अंदर भी वो जगह हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें रुकना होगा। खुद को ये कहना होगा, आज मैं थोड़ा धीमा चलूंगा। और ये ठीक है। शुरुआत में डर लगेगा जैसे तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन असल में तुम वापस पा रहे हो अपना संतुलन, अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि जब तुमने खुद को आराम दिया, तब तुम और मजबूत होकर लौटे। जैसे खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है ताकि अगली फसल और अच्छी हो सके। अगर खेत को लगातार बोते रहोगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। इंसान भी मिट्टी की तरह है, उसे भी विराम चाहिए। अब सोचो, अगर आज से तुम रोज सिर्फ 20 मिनट सच में अपने लिए रखो, बिना मोबाइल, बिना काम, सिर्फ अपने साथ, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तुम्हारा दिमाग कितना साफ होगा, तुम्हारे फैसले कितने संतुलित होंगे, तुम्हारा दिल कितना हल्का होगा। और हम अभी यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे हम उस सबसे बड़े डर की बात करेंगे। अगर मैं धीमा हुआ तो लोग मुझे पीछे छोड़ देंगे। और कैसे ये डर एक भ्रम है जो हमें बस भागते रहने पर मजबूर करता है। तो मेरे दोस्त, सांस लो, अपने कंधों को ढीला करो और इस एहसास को अंदर उतरने दो कि तुम थके हुए हो और तुम्हें आराम का हक है। और यह हक तुम्हें किसी से मांगना नहीं, बस खुद को देना है। अब जरा उस डर को सीधा देख लेते हैं, वो जो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। अगर तुम धीमे हुए तो सब आगे निकल जाएंगे। सच बताऊं, ये डर आधा सच है और आधा भ्रम। हाँ, दुनिया तेज है, लेकिन हर तेज चीज टिकाऊ नहीं होती। बहुत से लोग बाहर से भागते हुए दिखते हैं, अंदर से टूटते हुए। और जो लोग रुकना जानते हैं, वे लंबी रेस के धावक बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि गति से पहले दिशा जरूरी है। और दिशा शांति में मिलती है, शोर में नहीं। सोचो, जब तुम बहुत थके होते हो और फिर भी काम करते रहते हो तो गलतियां बढ़ती हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आता है, रिश्तों में खटास आती है। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, लेकिन असल में तुम्हारी सहनशीलता कम हो गई। आराम तुम्हारी सहनशीलता वापस लाता है। वो तुम्हें प्रतिक्रिया से जवाब तक ले जाता है। फर्क समझते हो? प्रतिक्रिया तुरंत होती है, जवाब सोच कर आता है। और जवाब देने के लिए भीतर जगह चाहिए, वो जगह जो आराम देता है। क्लॉडिया हैमंड की बातों का सार यही है।
हम आराम को टालते टालते अपनी रचनात्मकता, अपनी करुणा, अपनी खुशी टाल देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम सच में फ्रेश होते हो तो साधारण चीजें भी खूबसूरत लगती हैं। वही कमरा, वही सड़क, वही लोग, लेकिन नजर बदल जाती है। थकान नजर को धुंधला कर देती है, आराम उसे साफ करता है। और एक बात और, हम अक्सर सोचते हैं कि आराम का मतलब कुछ करना है, मेडिटेशन करना, लंबी छुट्टी लेना, कोई खास रूटीन फॉलो करना। लेकिन कभी कभी आराम का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद को जज करना बंद कर दो। आज अगर तुमने कम किया तो खुद को कोसना बंद कर दो। आज अगर तुम थके हो तो खुद को कमजोर मत कहो। खुद से नरमी भी आराम है। मुझे पता है तुम में से कुछ लोग स्टूडेंट हो। एग्जाम, करियर, भविष्य, ये सब शब्द दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। कुछ लोग काम में हो, घर की जिम्मेदारियां हैं, सपनों का बोझ है, और तुम्हें लगता है मेरे पास आराम करने का लग्जरी नहीं है। लेकिन यकीन मानो, आराम लग्जरी नहीं है, स्ट्रैटेजी है। ये तुम्हें गिरने से बचाने की रणनीति है। ये तुम्हारी ऊर्जा को लंबा चलाने का तरीका है। एक छोटा सा प्रयोग करो। आज जब तुम ये वीडियो खत्म करोगे, तुरंत अगला काम शुरू मत करना। बस 5 मिनट शांत बैठना। कोई गाना नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान देना। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन तुम उसे प्यार से वापस लाना। यही अभ्यास है, यही वो छोटी शुरुआत है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जीवन गति बदल सकती है। और याद रखो, दुनिया तुम्हारी स्पीड नहीं नापती, दुनिया तुम्हारे असर को याद रखती है। और असर तभी गहरा होता है जब तुम भीतर से खाली नहीं, भरे हुए होते हो। भरे हुए ऊर्जा से, भरे हुए शांति से, भरे हुए समझ से। ये सब भाग दौड़ से नहीं, विराम से आता है। अब मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, तुम मशीन नहीं हो। तुम्हें हर दिन 100% देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन 60% भी ठीक है। कुछ दिन सिर्फ सांस लेना भी उपलब्धि है। अपने मानकों को इतना कठोर मत बनाओ कि तुम खुद ही उनके नीचे दब जाओ। सफलता तब सुंदर लगती है जब वह तुम्हें तोड़े नहीं। और शायद आज, अभी, इसी पल तुम खुद से एक वादा कर सकते हो कि तुम अपने दिन में छोटे छोटे विराम जोड़ोगे, कि तुम अपनी थकान को अनदेखा नहीं करोगे, कि तुम खुद को वो सम्मान दोगे जो तुम दूसरों से चाहते हो। क्योंकि जो इंसान खुद को सम्मान देता है वही दुनिया से भी सम्मान पाता है। तो मेरे दोस्त, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी तुम्हारी है, तो इस एहसास को यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हमेशा मैं ठीक हूं कहता है, लेकिन अंदर से थका हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम यहां भागने की नहीं, समझने की बात करते हैं, जीतने की नहीं, संतुलन की बात करते हैं। और कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताना, तुम सच में कब आखिरी बार बिना अपराध बोध के आराम कर पाए थे? और आज से तुम अपने लिए कौन सा छोटा सा विराम शुरू करोगे? याद रखो, आराम करना हार नहीं है, आराम करना तैयारी है। और जो खुद को तैयार करना जानता है वही असली जीत देखता है। अब गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं रुक सकता हूं, और ये ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक और सफर में। लेकिन तब तक खुद का ख्याल रखना, क्योंकि तुम सिर्फ सपनों के लिए नहीं बने, तुम शांति के लिए भी बने हो। तो मेरे दोस्त, अगर आज इस पूरी यात्रा में कहीं भी तुम्हारा दिल हल्का हुआ हो, अगर तुम्हें पहली बार लगा हो कि हां, मैं थका हुआ हूं और मुझे रुकने की इजाजत है, तो समझ लो कि यही इस वीडियो की असली जीत है। याद रखो, जिंदगी सिर्फ मंजिल तक भागने का नाम नहीं है, रास्ते में सांस लेने का नाम भी है। अगर यह संदेश तुम्हें सच्चा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो हमेशा मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। और हमारे चैनल बुक मंजिल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे जिंदगी जीना सीखते हैं। अब कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताना, तुम आज से अपने दिन में कौन सा छोटा सा आराम का पल जोड़ने वाले हो? मैं सच में तुम्हारा जवाब पढ़ना चाहता हूं।
क्योंकि शायद तुम्हारा एक छोटा कदम किसी और की हिम्मत बन जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब, अगली सीख और अगली दिल से दिल तक की बात के साथ।